हरे कृष्णा। आज से हम वाल्मीकि कृत रामायण, जिसमें भगवान राम की कथा है, वो पढ़ना शुरू करेंगे। भक्ति विकास स्वामी की लिखी हुई है ये। लिखी हुई मतलब उन्होंने समराइज़ किया है इसको। श्रील प्रभुपाद डिसाइपल हैं भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो शुरू करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, वहाँ से शुरू करती हूँ पढ़ना। रामायण का यह संस्करण वाल्मीकि के मूल लेखन पर आधारित है। अतः लक्ष्मण रेखा भगवान राम द्वारा भगवान शिव के पूजन और शबरी द्वारा भगवान राम को झूठे फल अर्पण करना, राम द्वारा नाभि पर प्रहार कर रावण का वध करना आदि वृत्तांतों को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि ये मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो श्री रामायण जी में वाल्मीकि रामायण में नहीं मेंशन किए गए हैं। तो भक्ति विकास स्वामी उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अब प्रीफेस पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम की व्यक्तिगत विशेषताएं ही नहीं अपितु उनके अलौकिक क्रियाकलाप भी आकर्षक हैं, क्योंकि परम पूर्ण भगवान अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं तथा निजी ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। भगवान इस भौतिक विश्व में अपनी अहेतु की कृपा से अवतरित होते हैं तथा एक मानव के रूप में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, ताकि मनुष्यों की प्रीति उनकी ओर हो सके और वे भगवत धाम जाने के योग्य बन सके। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन व्यक्तियों के इतिहास एवं कथाओं को सुनने के लिए तत्पर होते हैं जो सांसारिक क्रियाकलापों को संपादित करते हैं। जनसाधारण को यह मालूम नहीं होता कि ऐसा करना अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ गंवाना होता है, और इससे मनुष्य भौतिक प्रकृति की त्रिगुणी माया के वशीभूत हो जाता है। अपना समय व्यर्थ गंवाने के स्थान पर व्यक्ति अपना ध्यान भगवान की दिव्य लीलाओं की ओर प्रवृत्त करके आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से व्यक्ति का भगवान के साथ प्रत्यक्षतः संपर्क होता है, और जैसे कि पहले स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार के श्रवण से सांसारिक प्राणी के जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार सभी पापों के धुल जाने पर श्रोता शनैः शनैः सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के गुणों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अर्थात प्रभु की लीलाओं के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति उनका अनुचर बन सकता है। तत्व ज्ञानियों के प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान पूर्वक श्रवण करने से व्यक्ति जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। भक्तों के सानिध्य में इस प्रकार के श्रवण का कलयुग में विशेष महत्व है। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम के 1.5.26 के तात्पर्य से ये लिया गया है। परिचय। भगवान रामचंद्र कोई काल्पनिक, साधारण या कोई अत्यंत महान मनुष्य भी नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। असंख्य आध्यात्मिक एवं भौतिक ब्रह्मांडों के स्रोत, उनके पालनकर्ता एवं नियंत्रक हैं। परमात्मा होने के कारण प्रत्येक अणु में एवं सभी जीवों के हृदय में उनका वास है। वे भूत, वर्तमान एवं भविष्य को जानने वाले त्रिकाल ज्ञाता हैं। भगवान राम बल, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, सौंदर्य व त्याग नामक इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं और पूर्ण रूपेण प्रस्तुत हैं। वे गुणधाम हैं तथा योगियों, सन्यासियों एवं विशेषकर भक्तों के जो उनकी अचिंत्य लीलाओं का गान करने में आनंद प्राप्त करते हैं, जीवन के अंतिम ध्येय हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मूल रूप श्री कृष्ण के विस्तार होने के कारण भगवान श्री रामचंद्र सदा आध्यात्मिक आकाश स्थित अपने लोक में निवास करते हैं। वहाँ उनके साथ उनकी नित्य संगिनी श्रीमती सीता महारानी, उनके भ्राता लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं उनके सुप्रसिद्ध भक्त हनुमान तथा सहचर निवास करते हैं। पीड़ित बद्धात्माओं के उद्धार हेतु अपनी अति विशिष्ट कृपा को दर्शाने के लिए भगवान समय समय पर इस भौतिक विश्व में अवतार लेते हैं, अर्थात वह जो अवतरित होता है। भगवान भगवद गीता में 4.7 और 8 में इसे विस्तार पूर्वक समझाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। परमेश्वर जब भी इस भौतिक विश्व में आते हैं, वे स्वयं की इच्छा से आते हैं। वे बद्ध जीवों की भांति अपने पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप जन्म नहीं लेते। भगवान कर्म के नियमों एवं अधिकारों से नितांत परे हैं, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अवतरित होते हैं। अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवद गीता 4.6। मुझे एक बार सुन के बता सकते हो शौना? आवाज़ आ रही है? ऑडिबल हूँ मैं? हैव यू सीन? देखो आपकी आवाज़ आ रही है। हम लाइव। जब परमेश्वर अवतरित होते हैं, तब वह अतुलनीय क्रियाकलापों को संपादित कर अपने विशिष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। जब वह अपने मूल श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर आए, तब उन्होंने अनेक अजेय प्रतीत होने वाले दैत्यों का वध किया। अपनी कनिष्ठ अंगुली के छोर पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाए रखा, जब उनकी अवस्था मात्र एक बालक की ही थी। सूर्यास्त के पश्चात पुनः सूर्योदय करवाया तथा अपने मित्र अर्जुन को ब्रह्मांड से परे की यात्रा करवाई। Am I audible? You're not live. I am live. Are you sure you're live? Yeah, 100% sure I'm live. सूर्यास्त के पश्चात पुनः सूर्योदय करवाया तथा अपने मित्र अर्जुन को ब्रह्मांड से परे की यात्रा करवाई। वामन अवतार में जब वह बौने का रूप धारण करने आए, तब 2 पग में ही संपूर्ण सृष्टि को पार कर लिया। एक दिव्य विशाल शुकर के रूप में वराह अवतार लेकर उन्होंने अपने कक्ष से गिरी पृथ्वी को उठा लिया। थैंक यू अखिलेश, थैंक यू। नरसिंह अवतार लेकर उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध करके घोर दुष्कर्म को रोका। यद्यपि मूर्ख मनुष्यों को ऐसी असाधारण विजय पर संदेह होता है, किंतु परमेश्वर तो क्रीड़ावत बिना प्रयत्न के ही लाखों ब्रह्मांडों का सृजन पालन में संहार करते हैं। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र के रूप में अवतरित होकर उपद्रवी रावण के वध का आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, जिसका वध करने में कोई भी व्यक्ति असमर्थ होता है। बाह्य रूप से मनुष्य का रूप तथा व्यक्तित्व धारण करके भगवान राम ने अपने भक्तों के संग अनेक मधुर लीलाओं का आनंद लिया। इन लीलाओं को नास्तिक व्यक्ति नहीं समझ सकते, किंतु आस्तिकों के लिए ये लीलाएं दिव्य आनंद का स्रोत हैं। भगवान रामचंद्र की कथा से सहस्रों वर्षों से भक्तों को आनंद एवं संतोष प्राप्त होता रहा है तथा वर्तमान में भी वे इसका आस्वादन कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व तक जब भारतीय भगवान राम की दिव्य लीलाओं की चर्चा करने के अभ्यस्त थे, तब प्रत्येक हिंदू भगवान राम की लीलाओं से भलीभांति परिचित था। भारत के 3 प्रसिद्ध महाकाव्यों रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत में रामायण इसकी सरल तथा एक रूप कथा वस्तु के कारण परंपरागत रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय है। रामायण की कृति नाटक तथा करुण रस युक्त होने के कारण आज भी विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय कथाओं में सम्मिलित है। इन दिनों विश्वव्यापी भक्ति, परमेश्वर की ओर प्रीति, जैसा कि भगवद गीता तथा वेदों द्वारा उद्धृत है, आंदोलन के प्रसार से भारत में भी परमेश्वर की लीलाओं के विषय में जनसाधारण में पुनः रुचि जागृत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य तथा आधुनिक युग में भक्ति के प्रधान प्रचारक कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अथक प्रयासों के कारण यह भक्ति पुनः जागृत हुई है। श्रील प्रभुपाद ने अपने लेखन में श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है तथा यह इच्छा भी व्यक्त की है कि भगवान राम की लीलाओं का प्रसार किया जाए। भगवान रामचंद्र पर लिखित पुस्तक जो आप
के द्वारा आंशिक रूप से अंग्रेजी में अनुवाद की जा चुकी है को देखने की मेरी उत्कट अभिलाषा है। मुझे पुराणों, रामायण, महाभारत एवं अन्य अनेक धार्मिक साहित्यों का अनुवाद करना है जो गौड़ीय वैष्णव छोड़ गए हैं। मेरी उत्कट अभिलाषा है कि वाल्मीकि रामायण का अनुवाद मैं करूं, क्योंकि यह प्रामाणिक ग्रंथ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी देशों में वैदिक साहित्य के वास्तविक ज्ञान की मांग है। आपको अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं का ज्ञान है तथा आप पूर्णतः भगवान रामचंद्र की सेवा के प्रति समर्पित होकर यह कार्य कर सकते हैं। 26 जुलाई 1975 को श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री दीनानाथ एन मिश्रा को लिखा गया एक पत्र। रामायण की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में महान मुनि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। तत्पश्चात उसका विभिन्न भाषाओं में भाषांतर किया गया। दुर्भाग्यवश इनमें से अनेक अनुवादक एवं टीकाकार वाल्मीकि की शुद्ध भक्ति परंपरा में नहीं आते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री रामचंद्र के विषय में अनेक मिथ्या धारणाओं और सिद्धांतों को भी प्रस्तुत किया। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान राम की मौलिक स्थिति से इन पुस्तकों के पाठक अनभिज्ञ रहे। इस वर्तमान संस्करण में भगवान राम की लीलाओं को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि यह सार अध्ययन है, तथापि यह कथा के प्रधान अंशों से रिक्त नहीं है। आशा है कि निकट भविष्य में भक्त विद्वान विश्व में निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर भक्त पाठकों के लिए वाल्मीकि रामायण का पद्य अनुवाद रूप प्रस्तुत किया जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से रामायण का यह संस्करण पाठकों के हृदय में भगवान राम के चरण कमलों के प्रति प्रेम की अनुभूति जागृत कर उन्हें परम सौभाग्य प्रदान करे। हम भक्तों से याचना करते हैं कि वे हम पर कृपा करें ताकि हम भी यह वरदान प्राप्त कर सकें। पुनः इस बात पर बल देना होगा कि पाठकों को रामायण के पठन का अधिकतम लाभ तभी होगा जब वो भगवान राम के अलौकिक तथा सनातन परम पद को समझकर इसका पठन करेंगे, न कि मात्र एक रोमांचक कथा की भांति। जो इस प्रकार से सचेत होकर रामायण का पठन करेंगे वे अंत में भगवत धाम लौटने के जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता 4.9। अब शुरू होती है श्रीमद् भागवत रामायण का बालकांड। तो हम बालकांड की रीडिंग करेंगे जितने कर पाएंगे आज, और फिर कल दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो हर रोज़ 4 बजे जो भी सुनना चाहते हैं इस रामायण पाठ को वो आ सकते हैं लाइव में। तो बालकांड। बहुत समय पहले वाल्मीकि नामक एक महान मुनि रहा करते थे। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं की चर्चा करने में अपूर्व आनंद आता था। एक दिन जब वाल्मीकि अपने शिष्यों के एक समूह के समक्ष कृष्ण भावनामृत की व्याख्या कर रहे थे, तब उनकी कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे, जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत में अनवरत भ्रमण करते रहते हैं। श्री नारद को देखकर वाल्मीकि एवं उनके शिष्यों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात प्रथा के अनुसार श्री नारद को बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किया गया एवं पाद प्रक्षालन किया गया तथा नम्रता पूर्वक उनके कुशल क्षेम के विषय में जिज्ञासा की गई। उसके पश्चात वाल्मीकि ने श्री नारद से प्रश्न किया, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, कृपया हमें बताएं कि वर्तमान समय में इस धरती पर ऐसे कौन हैं जो सभी ऐश्वर्यों के सागर हैं? कौन हैं जो सर्वाधिक सुसंस्कृत, विद्वान, शक्तिशाली, उच्च विचारों वाले और सत्यवादी कृतज्ञ हैं? कौन हैं जिनका चरित्र निर्दोष है और जो जीवधारियों के यथार्थ कल्याण में संलग्न है? कौन अतुलनीय रूप से मेधावी हैं, सर्वाधिक सुंदर हैं, जिसके समक्ष क्रोध एवं द्वेष प्रभावहीन है, तथापि जो क्रुद्ध होने पर बड़े से बड़े देवताओं को भी भयभीत कर देते हैं? तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करने वाले पराक्रमी कौन है? किसे भाग्य की देवी ने सभी आशीर्वाद दिए हैं? हे मुनिवर, कृपया मेरे प्रश्नों का समाधान पूर्ण रूप से करें। त्रिलोक
त्रिलोकज्ञ मुनिवर नारद ने उत्तर दिया, हे ऋषि, राम नाम के एक प्रख्यात राजा हैं जो इक्ष्वाकु राजवंश में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। वे सभी श्रेष्ठ गुणों वाले एवं सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली हैं। राम अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाले एवं असंख्य शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान राम की शक्तिशाली भुजाएं घुटनों से नीचे तक लंबी हैं और उनकी गर्दन पर 3 मंगल रेखाएं हैं जो अति शुभ हैं। उनके कंधे विस्तृत एवं छाती चौड़ी है। सुंदर माथा, सुशोभित ललाट, शक्तिशाली जबड़े और मजबूती से जड़ी हुई हंसुली है। उनके नेत्र विशाल हैं। उनका कद भव्य मध्यम ऊंचाई वाला है और उनके समस्त अंग सुगठित एवं सुडौल हैं। वे गहन हरित नीलवर्णी हैं जिसकी अनुपम आभा है। उनकी बुद्धि अथाह है। उनका आचार व्यवहार गंभीर है तथा उनकी वाणी एवं वक्तृत्व कला सर्वश्रेष्ठ है। भगवान राम का चरित्र विशेष रूप से पवित्र है और वह वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। वे आत्म साक्षात्कार में पूर्ण हैं एवं वर्णाश्रम धर्म के अनुपालक हैं। वस्तुतः वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय हैं। साथ ही साथ वे समस्त शत्रुओं के संहारक एवं पूर्ण शरणागतों के एकमात्र आश्रय भी हैं। भगवान राम वेदों के परम ज्ञाता तथा शस्त्र विद्या में निपुण हैं। उनका निर्णय अविचल, उनकी बुद्धि अपूर्व एवं स्मरण शक्ति अच्युत है। वस्तुतः उनकी विद्वत्ता असीम है। वे मेधावी, कृपालु एवं पराक्रमी हैं। सभी जीवों को उनसे स्नेह है। वे शत्रुओं तथा मित्रों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं तथा सागर के समान गंभीर हैं। धैर्य में वे हिमालय पर्वत के समान हैं। शक्ति में वे भगवान विष्णु के समान हैं। सौंदर्य में वे चंद्रमा के समान हैं। सहनशीलता में वे पृथ्वी माँ के समान हैं तथा क्रोध में उस अग्नि के समान है जो विश्व संहार के समय प्रज्वलित होती है। ऐश्वर्य में वे कुबेर के तथा भक्ति में सदाचार के देवता धर्मदेव के समान है। हरे कृष्णा डियर। मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पाऊंगी क्योंकि रीडिंग कर रही हूँ। थैंक्स टू जॉइन। तत्पश्चात नारद ने वाल्मीकि के समक्ष भगवान राम की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया। उन्होंने सूचित किया कि अब यही भगवान राम अपने आश्रितों पर न्यायपरायणता तथा आदर्श रूप से शासन करते हैं। उन्होंने व्याख्या की कि भगवान श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति रोग तथा मानसिक क्लेश से पीड़ित नहीं होगा। भगवान राम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं संपन्न होगा। उन्हें भूख, अभाव और चोरी का भी भय नहीं होगा। सभी नगरों और ग्रामों में प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जी, दूध से निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होंगी। वस्तुतः प्रजा उसी धर्मनिष्ठा एवं प्रसन्नता का अनुभव करेगी जो कि सतयुग में पाई जाती थी। बाढ़, भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक प्रकोप नहीं होंगे। स्त्रियां सदा पवित्र रहेंगी और उन्हें वैधव्य से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र अपने परम धाम आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ को लौटने के पूर्व पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे। वाल्मीकि के प्रश्नों का, जो कि तीनों लोगों के कल्याण हेतु थे, समाधान करने के पश्चात श्री नारद भगवान के गुणों का विचार करते हुए पुनः अपनी यात्रा पर चल पड़े। जब वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमस नदी के तट की ओर चल दिए। नदी के तट पर बैठकर वाल्मीकि श्री नारद द्वारा वर्णित बातों पर विचार करने लगे। वन में बैठे हुए वाल्मीकि ने सारस पक्षियों के एक जोड़े को देखा जो मैथुन क्रिया में संलग्न था। काम क्रिया में लिप्त हो दोनों पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। उसी समय निषाद वंश का एक पापी शिकारी अपने छिपने के स्थान से निकलकर प्रकट हुआ। उसने एक ऐसा बाण चलाया जिसने नर पक्षी के शरीर को बेध दिया। पक्षी पीड़ा से चीखते हुए धरती पर आ पड़ा। अपने पति को रक्त रंजित पीड़ा से शरीर को ऐंठते हुए तथा धराशायी देखकर मादा पक्षी अकस्मात चरम इंद्रिय सुख से वेदना की गहरी खाई में गिर गई। इससे उत्पन्न नैराश्य तथा भय के कारण वह करुणा क्रंदन करने लगी। जब वाल्मीकि ने यह दुखद दृश्य देखा तब उनके हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ा। निषाद के इस हिंसक कृत्य को अत्यंत पापपूर्ण जानकर वाल्मीकि ने क्रोध में आकर शिकारी को शाप देते हुए कहा, अरे पक्षियों के हत्यारे, अपनी मादा की यौन तुष्टि में संलग्न निर्दोष जीव की निर्मम हत्या करने के दंड स्वरूप तुम्हें अनंत काल तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी। जैसे ही वाल्मीकि ने यह शाप दिया,
उन्हें अपने अनियंत्रित क्रोध के वशीभूत हो जाने पर लज्जा का अनुभव हुआ। ज्ञानी होने के कारण उन्हें यह ज्ञात था कि वस्तुतः सभी जीव असहाय रूप से भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं। उन्हें शिकारी पर इस प्रकार क्रोधित होने का पश्चाताप हुआ। उसी समय वाल्मीकि यह सोचकर चकित हुए कि उनके मुख से उच्चारित शाप आश्चर्यजनक रूप से एक काव्योक्ति था। वास्तव में उनका शाप रामायण की एक अत्यंत भावुक अभिव्यक्ति का संकेत था, जिस पर वे श्री नारद से भेंट के पश्चात मनन कर ही रहे थे। अतः वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, मेरी वेदना से 4 पंक्तियों की एक कविता उभरी है, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर हैं। शोक से यह आश्चर्यजनक श्लोक उभर कर आया है, क्योंकि करुणा के बिना यथार्थ काव्य अभिव्यक्ति की कोई भी संभावना नहीं है। तत्पश्चात वाल्मीकि तमस नदी में स्नान करके भरद्वाज के संग अपने आश्रम लौट आए। शिकारी को दिए गए अपने शाप के विषय में उनका चिंतन जारी था। अकस्मात उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा अपने विकास से, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, अवरोहित हो रहे हैं। आनंद एवं आश्चर्य से व्याकुल अवाक वाल्मीकि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम जन्म लेने वाले व्यक्ति का अभिनंदन करने के लिए उठ खड़े हुए। जब भगवान ब्रह्मा वाल्मीकि के समक्ष उपस्थित हुए, तब उन्होंने श्री ब्रह्मा को सादर प्रणाम किया तथा अत्यंत श्रद्धा एवं आदर से उनकी पूजा की। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने, जो समस्त जीवों के पूर्वज हैं और जो सभी के हृदय को समझने वाले हैं, कहा, हे भाग्यवान मुनि, कृपया यह विचार कर शोक न करें कि आपने शिकारी को शाप देकर अनुचित कार्य किया है। वास्तव में जो शब्द आपने क्रोध में आकर उच्चारित किए थे, वे मेरे ही थे। एक महान कार्य को संपन्न करने हेतु प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से वे शब्द आपके मुख से उच्चारित करवाए गए थे। वस्तुतः अब समय आ गया है कि आप भगवान रामचंद्र के जीवन की कथा, महान अलौकिक दिव्य लीलाएं जो विश्व के परम कल्याण हेतु हैं, की रचना करें। मेरे प्रिय वाल्मीकि, चिंतित न हो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति से जो कुछ भी तुम्हें ज्ञात नहीं है वह तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम्हारे द्वारा रचित रामायण की कथा त्रुटि रहित होगी। वाल्मीकि को यह आशीर्वाद देकर भगवान ब्रह्मा अपने दिव्य हंस वाहन पर सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित करते हुए अपने धाम की ओर चल दिए। भगवान ब्रह्मा के निर्देशानुसार वाल्मीकि भगवान रामचंद्र की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करने हेतु ध्यान मग्न हो गए। ध्यान मग्न वाल्मीकि ने भगवान राम के अवतार की घटनाओं को अपने हृदय में स्पष्टतः देखा। तत्पश्चात वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। हरे कृष्णा। हिंदुस्तानी राणा। इस महाकाव्य को पूर्ण करने के पश्चात वे सोचने लगे कि इस काव्य की शिक्षा किसे दी जाए और इसे कंठस्थ कर विश्व भर में इसका प्रचार करें। जब वाल्मीकि इस प्रकार चिंता मग्न थे, तब उनके शिष्य लव और कुश, जो ऋषियों के वेश में थे, उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए और उन्होंने दिनचर्या के अनुसार उनके चरण स्पर्श किए। वनवास के पश्चात सीता ने इन जुड़वा भाइयों को जन्म दिया था और तब से वे दोनों वाल्मीकि की देखरेख में रहने लगे। सीता का विवशतापूर्वक त्याग किया गया। जब अयोध्या की प्रजा ने 10 शीश वाले राक्षस रावण के द्वारा स्पर्श किए जाने पर उनकी पवित्रता पर संदेह किया। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र को उनका त्याग करने हेतु विवश किया गया था। उनके दोनों पुत्र लव तथा कुश तीव्र स्मरण शक्ति एवं संगीत कला के धनी थे। इसके अतिरिक्त वे वेदों में निपुण थे। देखने में वे बिल्कुल अपने पिता के समान एवं संगीत में स्वर्ग के गंधर्वों के समान दक्ष थे। इस प्रकार वाल्मीकि ने पाया कि वे दोनों रामायण की शिक्षा प्राप्त करने हेतु योग्य थे। तत्पश्चात वाल्मीकि लव एवं कुश को ध्यानपूर्वक संपूर्ण रामायण का अध्ययन करवाने लगे। उन जुड़वा भाइयों ने संपूर्ण रामायण कंठस्थ कर ली। वाल्मीकि की शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने भगवान रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं को महान मुनियों, विद्वान ब्राह्मणों एवं शुद्ध हृदय वाले अन्य धार्मिक व्यक्तियों को सुनाया। ब्राह्मणों ने लव कुश की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहारों से पुरस्कृत किया। उस दिन
से लव और कुश विश्व भर में भ्रमण करने लगे और महाकाव्य रामायण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार से भ्रमण करते हुए वे अंत में अयोध्या पहुंचे। वहां भगवान राम ने उन दोनों बालकों को नगर में शिष्यों के वेशभूषा में घूमते हुए देखा। अपनी दिव्य लीलाओं का उनके द्वारा सुंदर ढंग से वर्णन किए जाने की प्रशंसा सुनकर भगवान राम ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने महल में रामायण की कथा सुनाने के लिए आमंत्रित किया। यद्यपि वे उनके पुत्र थे, तथापि उन्होंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। इन जुड़वा मुनियों का आदरपूर्वक स्वागत करने के पश्चात भगवान राम ने उन्हें अपनी राजसभा में आमंत्रित किया। भगवान राम ने देखा कि यद्यपि ये बालक तपस्वी ब्राह्मणों के वेश में थे, तथापि उनका रूप क्षत्रियों के जैसा था। राम ने अपने भ्राताओं भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न से कहा, हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ, इस सुंदर कथा का श्रवण करो। यद्यपि ये दोनों गायक तपस्वियों की भांति दिखते हैं, तथापि उनके लक्षण महान शासकों के समान हैं। इस कथा को सुनो, क्योंकि यह साहित्यिक सौंदर्य से भरपूर है एवं सभी के चित्त को आकर्षित करने वाली है। जैसे ही लव कुश ने उस महाकाव्य का गान आरंभ किया, राम और उनके भाई सब कुछ भूलकर उसे सुनने में मग्न हो गए। भगवान की कीर्ति का श्रवण एवं कीर्तन करने मात्र से भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। अभी यहीं शेष करते हैं, कथा को विश्राम देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे 4 बजे। फिर से मिलते हैं। हरे कृष्णा।